वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को, आप मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं। वहाँ पे गुजरांवाला के सदर है जी। होगा सर, नहीं होगा, बट क्वेश्चन इज दैट आई हैव नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल। बिल्कुल उससे ताल्लुके का इजहार करेंगे, वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरांवाला का सदर है वो पीटीआई। मैं तो खुद पिटीशन को आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी, इंडिविजुअल ने फाइल की, पीटीआई की नहीं है ये बात। डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है। तो हम ये आपकी पेशावर वाली पिटीशन को क्यों ना तस्वुर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी है। वो तो पीटीआई लिखा है एंड आई एम उसने भी लिखा है। नहीं एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी मैं पहले 5 मेंबर की बात कर रहा हूँ। अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब या जवाद हसन साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज नहीं किया है। वो तो कहा उन्होंने, आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की टेकन कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू मगर उन्होंने ओपिनियन भी दे दिया अपना दे दिया। वो ठीक है, उनको देखें या एक चीज करना चाहिए थी दूसरी, ठीक है, तो उन्हें दोनों चीजें कर दी। बट बेसिकली मैं उसको जरा पॉजिटिव देखता हूँ और मैं कहता हूँ चलिए उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट के लिए, मगर दूसरी क्या थी जो 2 पिटीशन है उसकी बात थी। जो पहला ऑर्डर था, जो पहला ऑर्डर पास किया था, वो पास किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर पहला इलेक्शन हमारा कलअदम करा दे दिया उन्होंने जी। हमने जिस तरह मैंने कहा फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं, कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स इन लाहौर इसलिए बिकॉज वहाँ एक फुल बेंच बना हुआ है डीलिंग विद। हम ये नहीं कह रहे कि क्यों चैलेंज किया आपने लाहौर में, जब वो अंडर चैलेंज था लाहौर में जी, वही लिस्ट, वही इशू ऑफ पेशावर कैसे ले गए ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द पेशावर, वो लिस्ट नहीं लेके गए। दैट इज वेयर द रॉन्ग इंप्रेशन वाज मेड, दैट लिस्ट वाज नेवर टेकन बाय अस, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर वी चैलेंज्ड। उसके बाद हमने पेशावर में जब ये किया दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, तो ईसीपी ने हमें ये नोटिस दे दिया कि आपका ये इलेक्शन भी हम शायद ना माने। सो हमने उसको रोकने के लिए हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट। नहीं तो लाहौर में क्या कमी थी सर? कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं है, बट कंकरेंट जुरिसडिक्शन चला आ रहा है ना पुराना, कोई नया इशू तो उन्होंने नहीं खड़ा कर दिया। बट इट वाज नाउ रेलेवेंट ओनली टू दिस पर्टिकुलर, कि ये इसमें क्या इनको गलती नजर आई। पहले की गलती तो चले हम भुगतेंगे या उसको करेंगे बहस, इसमें क्या गलती लगाई हमने? वी वेंट टू द पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा? व्हाई? बिकॉज दैट वाज अ कंकरेंट फाइंडिंग एंड इट वाज माय चॉइस. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, एक तो पेशावर में था और 3 of the petitioners जो थे वो वहाँ के ही हैं, KPK के. So अगर बुरसान के होते तो आप बुरसान चले जाते। I don't know what I would have done, लेकिन basically that was the reason. As I'm saying. अब हुआ ये सर कि जब हम गए पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकता, आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप फैसला करें एंड देन वी विल लुक एट इट। सो हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी पिटिशन। जब इलेक्शन कमीशन के पास वापस गए उन्होंने ये फैसला कर दिया, सो वी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट अगेन। बट Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions before a 5-member bench. जी it was, और बल्कि आपके आई थिंक ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद कि it was I who sought the adjournment. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases, लेकिन हुआ ये कि वो बेंच खुद ही डिस्चार्ज हो गया। ठीक, सो पेंडिंग तो है ना? पेंडिंग है। वी इंटेंड टू विथड्रॉ दैट बिकॉज इट इज बिकम इन्फ्रक्चुअस, बट दैट अगर जब लगता है तो वी विल डू दैट, but it is not something that is connected directly with this as we speak. So वो एक but just telling you, according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court, and ये उनका contention ICA में था। नहीं वो other case, not this one. नहीं, हम WP उसकी बात कर रहे हैं। ये WP वो I think I don't know why। नंबर बताता हूँ आपको, 8117120203
which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my इसमें learned क्या इशू है? आप थे, आप इसमें मैं काउंसलर इसमें हैं? मुझे if my learned friend नहीं, इसमें is क्या saying- इशू क्या है इन दो में? सर उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में वो तो अलग हो गया जी। अब WP 1171 का बताइए। एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड एंड आप क्योंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन। उन्होंने जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में। जी। और एक है सर 3-4 है ना। एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं। वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर। हाँ, वो बात। वो आइडेंटिकल नहीं है इसके। दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन, that is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally could not be related to this elections, Nor these allegations. because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो चेन की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is कि whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Mahdum Ali Khan candidly conceded candidly conceded that it does, provided you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine कि you want to continue. जैसा जवाद साहब ने कहा कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ? लड़ाई नहीं है शायद, नंबर देखो। आगे से अब आ गया जी क्वेश्चन। So I will leave I will not then if your lordship wants I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में है, but if they've been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी तो then I don't want to waste the honorable court's he's time. not conceding. He's contesting. He's saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the कि थी कि नहीं थी, independent of the इंडिपेंडेंट तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं, So जो मैंने आपको बता my दिया। submission is this on that point. I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when two courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं। वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009। कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका। सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे, वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का, या तो आप अबैंडन करें या हमें कोई पेज बताएं, अब पूरा हम जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना, वो वाला किधर लिखा है कि दो कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें, फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं। जी How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट ठहर जाए। क्या करें? क्या करें? मैं तो I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment
so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD, ये वाला तो खत्म कर लेना 68। मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये, आप ना पढ़े सर बेशक, फिर छोड़ दें। मैं आपको रेलेवेंट है, मैं बोलूंगा बात है तो वो पढ़ लेना। हाँ ठीक है सर। मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें। कौन सी? PLD 2009 CLD 1498, ये LPG एसोसिएशन केस है। ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है। इसको, इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट जी। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर, और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है, दैट ऑल्सो योर लॉर्डशिप विल सी, बट आई जस्ट वांटेड टू रीड वन लाइन को। ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है। किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे नहीं, वो उसपे आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना जी, वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं। आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए। मेरा जवाब तो सिंपल ऐसे कि that does not, आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं इनिशिएटेड लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूं, इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए, बिकॉज आई थिंक मे बी आई एम नॉट दैट क्लियर। My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts, and Pakistan का system ऐसा है कि हमारी provinces हैं, ठीक ठीक। To me, each high court is a supreme court of that province. ठीक ठीक। Now, if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. I agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court, and on the same subject matter, without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe say सपोज एक हाई कोर्ट में आपने पिटिशन फाइल कर दी, ठीक है, आपको स्टे चाहिए जी। अब ये इलेक्शन नहीं, एक आम बात कर रहे हैं जी, उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई कस्टम्स ड्यूटी लग गई, कुछ भी हो गई, तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ, वहां मैं स्टे ले लेता हूँ, ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल। वो तो सिर्फ देखें, या तो आप उसको डिसमिस करवाएं, विड्रॉ करवाएं, जो भी, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, बट आई एम सेइंग जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया देन फिर आप उस पे उधर से हट नहीं सकते हैं सर। बिल्कुल सही। अगर तो एक हो सकता है कि दो अलग अलग लोग, एक शख्स ने वही लेवी बलूचिस्तान में चैलेंज कर ली, उसने सिंध में कर ली, तीसरे ने लाहौर में कर ली, मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है। लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम कॉज ऑफ एक्शन। It is very straight. I'm very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. नहीं सर, election तो इतना हर election होता है सर। If I am supposing मेरे nomination papers जो हैं same nomination paper on the same ground have been rejected in Mianwali or in Islamabad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in 3 judgments. But you can't go to Peshawar from here. Supposing I'm Peshawar से लड़ रहा हूँ मैं, तो I'll go there. या अगर उसके सूबे में आता है तो उधर जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ territorial jurisdiction है, then question will be cause of action. Cause of action कौन सा वाला? ECP का एलिगेशन होता कि आपने बाकी तो सारे इलेक्शन सही करवा लिए, मगर ये खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रोविंशियल इलेक्शन है ये सही नहीं किया, फिर भी हम कह सकते हैं सर। या उनका एलिगेशन होता है कि जी वो लाहौर वाला आपने सही नहीं कराया, वो लाहौर में पिटिशन है, मगर अगर सपोज ECP कल आपको नोटिस दीजिए, आपका बिल्कुल इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त हुआ, मगर आपका जो प्रोविंशियल चैप्टर है वहाँ के लोग खुश नहीं है, उनको आपने मौका नहीं दिया, तो वो बलूचिस्तान में जाके पंजाब वाला नहीं कर सकेंगे फिर। सर लेट मी पुट इट दिस वे, Mr. Gohar is not, he's aggrieved by this order.
he is agreed by the second order. ये फाइल करना चाहते हैं पेशावर में. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. There is a party है sir उस केस में पेशावर वाले. यही तो issue है. He's a party in the Peshawar High Court. the question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that is challenged. Party. जी. Après vous, क्या है फ्रेंच में क्या? Après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he is appointed. He is the one who got elected. He has been removed. As have other. चलिए खैर आपने ये बात हम समझ गए मगर उनका ऑब्जेक्शन ये था. चलिए आगे बढ़ते हैं. समझ गया उनका. But my response is this: it's not the same cause of action, and there are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court, should not. जी ठीक. जी. Now, sir, moving on. 645 पे. जी 645. नहीं हम अपना काम करें आप बताएं. जी बस सिर्फ ये मैं कहना चाह रहा था सर. I can multitask. वो पार्टीज अगर आप देखेंगे तो वो जो 14 लोग थे जो पिटिशनर्स थे इसमें जो कंप्लेनेंट्स थे सो कॉल्ड वो भी पहले केस में नहीं है. जिन्होंने 14 लोगों ने फाइल की कंप्लेंट वो भी लाहौर वाले केस में नहीं है. पिटिशनर्स भी लाहौर वाले केस में नहीं है. नहीं वो 14 वाले पहले केस में नहीं थे. नहीं आप तो हैं ना सर. आप उनको ना पार्टी बनाओ तो क्या करें. वो फिर it will be misjoinder because they were part of the second order. चलें. So ये तो I think is a very I mean I'm very. ये इन्होंने पिटीशन लगाई हुई है पेज 645 पे. जी. उसकी पार्टीज में कौन है सर? ये तहरीक इंसाफ थ्रू इट्स सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान. Simple. And number 2 is Imran Ahmad Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. देखिए ऐसे तो नहीं हो सकता. या तो से he has got nothing to do with the party. He's not party here in this second petition. देखिए ये तो नहीं कि आप किसी को पार्टी निकाल दो. हम लिस्ट पे जाएंगे. चलें ठीक है. तो लिस्ट पे वर्सेस इलेक्शन कमीशन. वो तो आप 6 लोगों को और पार्टी बना दें. आपके पार्टीज आर डिफरेंट. जी. We have to see if the same issues raised. देखिए अब आप इसमें मांग रहे हैं डिक्लेरेशन विद रिगार्ड टू देयर ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का 23/11/2023 वाला. आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की ऑर्डर मांग रहे हैं. ठीक है. पहले वाले इलेक्शन का जो जून में हुआ. तो भाई यही इसके बाद मजे की बात ये कि वो फुल कोर्ट ने कहा कि ये आपकी पिटीशन तो इन्फ्रैक्चर्स हो गई. आपने कहा नहीं. जी मैंने कहा बिल्कुल नहीं बिकॉज आई सेड कि इसको मैं आप उनकी बात मान लेते कहते हैं हाँ जी इन्फ्रैक्चर्स हो गई है. फिर इन्होंने दोबारा मेरे खिलाफ आई वांटेड टू सी. देखिए आप ये सुन लेते हैं 657 पे. When confronted with the query that since intra-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. लर्नेड बाकी रेलेवेंट नहीं है. ये तो आपकी अपनी इस्तिदा पे उन्होंने आपकी बात मान ली और उसके साथ लगा दिया. वही इलेक्शन का इशू है. फिर आप चले गए पेशावर. तो मैं देखें सर मैं कौन गया पेशावर. बिकॉज Umar Ayubs and all these people who went to Peshawar against whom? ECP and the 14 people in respect of what? In respect of the second election. So it is not. हम आपको बता रहे हैं सिर्फ ये. अच्छा और ये जो आप अभी कर रहे थे सर. You see the thing is कि at that particular point in time I was not sure कि ये मेरा इलेक्शन सेकंड वाला माना जाएगा कि नहीं या इसका कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं. I was thinking कि ये तो अब खत्म हो जाएगा and I waited to see कि वो अगर मान जाते तो फिर लाहौर ही चाहते हैं ना. लाहौर के पास क्या जुरिसडिक्शन थी या नहीं ये बताएं. लाहौर के पास जुरिसडिक्शन से मेरे लिहाज से बिल्कुल थी.
तो फिर वहीं रहते हैं ना आप कहते जी मैंने करा लिया लेकिन दोबारा ये नहीं मान रहे जुरिस्डिक्शन थी, हाँ? कंकरेंट जुरिस्डिक्शन थी। नहीं वो आपने इस्तेमाल कर ली ना जुरिस्डिक्शन, ये बात सर, है। ये मुझे देखिए force ये नहीं कर आपके सकता। पास है कि आप कहाँ जाएं। एक जब आप चले गए उधर आप can force me to go anywhere that we I agree want. with you, Yes. but So it's I am not going to. pending. जी. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was Let's entitled to go to suppose Peshawar. your petition tomorrow, जी. the Lahore High Court 5 judges say जी. that the election that was held by you was correct. तो ये तो उड़ गया इलेक्शन। नहीं अब तो सर देखें, नहीं देखिए ना, अगर मैं आपने कहा if ये I इलेक्शन persist- मैंने बिल्कुल सही किया और इलेक्शन If I persist, तो if ये I आपका persist- इलेक्शन दूसरा वाला if I persist with the case and आप this पे thing नहीं है happens, अब कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया। तो उसमें देखिए उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उनको आपने पार्टी नहीं बनाया जी। कोर्ट कहे कि जी नहीं ये जो इलेक्शन हुआ था ईसीपी ने बिला वजह मसले खड़े किए, वो इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, आइन के कानून के सब के मुताबिक था। ठीक है, उसका क्या मतलब होगा, वो लोग जो वक्त इलेक्ट हुए थे वो होंगे, आप लोग कहीं नहीं होंगे, क्योंकि फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्शन की, खुद इलेक्शन सही हो गया, तो वो लोग भी अफेक्टेड होंगे। या आप पिक एंड चूज कैसे कर रहे हैं? वो उन लोगों को हम तरजीह क्यों ना दें? देखिए एक सेकेंड ना, आप क्यों तरजीह दें, और जो पहला इलेक्टेड जो आपके लोग हैं उनको हम क्यों ना तरजीह दें? आप अगर बहुत अच्छा हो, अगर पहली मेरी जो इलेक्शन है वो आप फरमा रहे हैं, अगर वो वापस आ जाए, इमरान खान साहब बिकम बैक टू चेयरमैन एंड ओरिजिनल इलेक्शन कमीशन's order is set aside, I'll be the happiest man. No, it's not your I will not happiness, it's a be question of law. at all. That would be very It's a great. question of law. जी, so that is why I'm saying that that is a totally different Has aspect. he been removed as chairman? Just want to know as a fact. वो in fact election commission issued a notice which we've challenged. Which says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you've been disqualified under Article 62(1)(h. You accepted the point of view. नहीं, we've challenged it. नहीं तो आपने तो एक नया इलेक्शन चेयरमैन बना दिया जी, आपने तो एक नया चेयरमैन बना दिया। नया बना दिया सर, because of that. So I mean question में समझ नहीं आई। नहीं तो फिर क्या तो चेयरमैन तो ये हो गए, वो नहीं रहे अभी तो फिलहाल तो यही है पोजीशन जी। फिर So that is what I'm saying. आपने बताया था ना कि ये अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर, बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। गौर साहब कहें जी मैं चेयरमैन हूँ, खत्म। गौर साहब कह सकते हैं लेकिन नहीं आपसे नहीं पूछ रहे हम आए कहेंगे नहीं from what I know। नहीं देखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है जी, लोगों का कुछ पता नहीं होता है, आज एक पार्टी में होता है, कल दूसरे में होता है, कोई पता नहीं होता है किसी का। बहुत से कम लोग हैं ऐसे जो खड़े रहते हैं अपनी पार्टियों के साथ। सपोजिंग वो खतरा हट जाए नियाजी साहब से, तो वो दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे, कोई इलेक्शन Automatic तो नहीं इलेक्शन प्रोसेस होगा जी। इलेक्शन तो सारे इलेक्शन होगा कि नहीं, एक और वो नहीं हटते, वो कहते हैं कि मैं नहीं जाना। चेयरमैन जो है जी, चेयरमैन वो सिंगल पार्ट हो सकता है, पैनल पे अगर आना चाहें तो वो फिर हैज टू बी अ पैनल, यू कांट हैव री इलेक्शन फॉर अ पैनल। तो इन दैट सिचुएशन गौहर को रिजाइन करना पड़ेगा। दैट्स राइट। If he doesn't, If he doesn't, then he doesn't. मुंगे सरे यू मकाओ। okay, चलिए। That is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25, and there I would humbly submit that there are 175 political parties and 175 कितनी बोले आप? political parties, 175 almost, and out of them not a single one के intra-party elections have been probed into like this. बल्कि चैलेंज नहीं हुए ना, इसलिए चलें आप ये कह सकते नहीं हैं, प्रोब की बात नहीं है, आपने इलेक्शन कराया ही नहीं है, दिखाएं उसका जजमेंट। यही तो बात उनकी है कि करा ले इलेक्शन भाई, प्रोब वो नहीं करेंगे, आप करा लें जिस तरीके से भी कराना है, करा के खत्म करें। और मैं आपको बताता हूँ सर क्यों नहीं है ये। आप चलें कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्रेसिडेंट है,
हुमायूं अख्तर साहब के केस में इलेक्शन कमीशन डजंट मीन कि इलेक्शन कमीशन का आज एक चेयरमैन चेंज हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाती है। इलेक्शन कमीशन इज अ कंटीन्यूअस एंटिटी। इनका एक अपना सिर्फ जजमेंट है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट वाज ब्रॉट टू द इलेक्शन कमीशन। ये कौन से लॉ के आपको तहत? बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट मैं बताने लगा हूँ। रूपा के तहत है, पुराने लॉ के तहत? चलें वो आप नहीं मुझे नहीं पूछ रहे पता हैं, अभी। facts दैट इज नॉट द इशू। नहीं पूछ रहे हैं आपसे ये कौन सा जजमेंट है, बताए ना। वो कोई रिपोर्टेड है क्या? मैं ये आप पेज 853 पे आ जाएं सर। कौन सी बात? हाँ, इसी पेपर बुक में इनकी पे लगाया पेपर में मैंने हाई कोर्ट के सामने लिखा था तो नहीं, हमें आपने कुछ नहीं दी है बुक। मैं अभी है 853 मैं थोड़ी देर पढ़ दूं जितनी देर में आ रहा था। जी बता दीजिए। In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. ये कब का ऑर्डर है ये? This order is dated 31st October 2009 and because of this judgment they have not touched an intra-party election of any वो political रूपा party. के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है 2017 के एक्ट कोई चेंज नहीं इसमें। चेंज तो वो 215 वगैरह में तो बल्कि- प्रोसीजर डाल दिए ना उन्होंने। यही तो आपसे हम पूछ रहे हैं। बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी कोई दाएं आपको पता है political parties सो ये किसने फाइल की थी पिटिशन? ये हुमायूं अख्तर ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में जी। कैसे पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद। सो ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है। सर कमीशन इज ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं तो इसको कोई नोटिस शोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं, आर्गुमेंट्स हुई। वसीम सजाद साहब एक तरफ से पेश हुए। समझना चाह रहे हैं ना क्या इशू था उनके सामने? पढ़ देता हूँ। These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Akhtas Guraya, wherein the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unlawful acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Hussain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है? कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया। एक पार्टी गुराया हैं जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बी डिक्लेयर्ड वॉइड। नहीं मगर ये चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कब थे? वो एक जमाने में होंगे, शायद बना दिए गए होंगे उस वक्त। ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये उसको किस लॉ के तहत हुआ है? पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 इसके तहत हुआ है ये? जी पॉलिटिकल पार्टीज
आगे बढ़ते हैं। अहम खबर है, पीटीआई ने तमाम कौमी और सूबाई उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट्स जारी कर दिए हैं। पीटीआई उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट्स जमा करवाने की हिदायत। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम कौमी व सूबाई उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं और तमाम उम्मीदवारान जो हैं उनको ये हदायत जारी की गई है कि तहरीक इंसाफ नजरियाती के जो टिकट्स हैं वो आरओज और डी आरओज के दफातर में जमा करवाए जाएं, ताकि उनको जो भी इंतखाबी निशान है अगर फैसला हो जाता है तो उनको बल्ले का अलॉट किया जाएगा। लेकिन अभी फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनकी जानिब से ये हदायतनामा जो है वो तमाम जो मेंबरान कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवारान हैं उनको ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती के टिकट्स जो हैं वो आरओज और डी आरओज जो हैं उनके दफातर में आज हर सूरत जो है वो जमा करवाए जाएं। जी यासिर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज इस केस का फैसला आ जाता है या कल आ जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो उन्होंने उसके अगेंस्ट जो उनकी दूसरी हिकमत अमली थी उसके तहत पीटीआई नजरियाती के निशानात वो ले लेंगे और बल्लेबाज का उनको निशान मिल जाएगा। जी बिल्कुल। देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली जो बी प्लान है उसके मुताबिक अगर देखा जाए ठीक है यासिर, आप साथ रहिएगा। वकार सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? वकार, आप सुन पा रहे हैं? वकार, पीटीआई ने तमाम कौमी और सूबाई उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट्स भी जारी कर दिए हैं। इस हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूंकि अब ये उम्मीद कम नजर आ रही है कि उनके पास जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो रहेगा, तो इसके लिए जो प्लान बी था उनकी जानिब से तरतीब दिया गया था, जिसमें तकरीबन 7 के करीब ऐसी सियासी जमातें थी जिनका इंतखाबी निशान यानी लेकर या उनका टिकट लेकर जो है वो तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जा सकती थी। तो उसमें जो हमारे ज़राए हैं पीटीए के वो ये बता रहे हैं कि जो इंतखाबी निशानात थी जिसमें एक यूनिटी का भी था, इसी के अलावा जो दीगर जो निशानात थे उनका भी बगौर जो है वो जायजा लिया गया, जबकि जो इनके पार्टी सरबराहान है इन सियासी जमातों के उनका माजी भी देखा गया। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है और उन्होंने जो बानी चेयरमैन है उनकी हिदायत पर जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नजरियाती है जिसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज है उसका जो है वो इंतखाब किया है। और चूंकि टिकट जमा कराने में तकरीबन 1 घंटे का वक्फा जो है वो बाकी है और इसके बाद जो है तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जो है वो अलॉट कर देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की जो सियासी जो हिकमत अमली है उसमें पीछे हटने के बजाय जो है वो उनको टिकट जारी कर दिए और तमाम उम्मीदवारों को हिदायत भी जारी कर दी है, क्योंकि इससे कबल ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि गुज़िश्ता शब भी ये जो पार्टी के टिकट्स हैं। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया आपका। यासिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको बराह रास्त ले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में समाअत।